सूरह अल इखलास, अल फलक और अन्नास की रोजाना तिलावत से घर की हिफाजत रात गहरी हो चुकी है। घर के दरवाजे बंद हैं, बाहर खामोशी है, लेकिन एक ऐसी हकीकत भी है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। ऐसी मखलूकन जो इंसान को नजर नहीं आती, लेकिन कुरान ने उसके वजूद की तस्दीक की है। ऐसे शर और वसव से जो इंसान के दिल और उसके घर दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा। कुरान में कुछ ऐसी सूरहें नाजिल हुईं जो सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए भी हैं। सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास, इन तीनों सूरहों को मिलाकर अल मुअव्विजात कहा जाता है, यानी वह सूरहें जिनके जरिए बंदा अल्लाह की पनाह मांगता है। और इनकी फजीलत सिर्फ रिवायत नहीं बल्कि सही हदीस से साबित है। जरा एक रात का मंजर तसव्वुर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हैं। दिन भर दावत, इबादत और उम्मत की फिक्र के बाद रात का वक्त है। लेकिन सोने से पहले एक अमल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते। सहीह हदीस में आता है, हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए बिस्तर पर आते तो अपने दोनों हाथों को मिलाते, फिर उनमें फूंक मारते और सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ते। फिर अपने जिस्म पर जितना हो सकता हाथ फेरते, सर से शुरू करते, फिर चेहरा और जिस्म के आगे के हिस्सों पर, और यह अमल 3 बार करते। यह रिवायत सहीह बुखारी में मौजूद है। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा अल्लाह की हिफाजत में थे, फिर भी रोजाना ये 3 सूरहें पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगते थे। इस अमल के पीछे एक गहरा राज है। सबसे पहले सूरह अल इखलास। कुरान की यह छोटी सी सूरह तौहीद का इजहार है। कुल हुआ अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। इसमें अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है। जब बंदा दिल से इस सूरह को पढ़ता है तो वह अल्लाह की अजमत और कुदरत का इकरार करता है। और सही हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है। यह रिवायत भी सहीह बुखारी में है। यानी जब बंदा सूरह अल इखलास पढ़ता है तो वह सिर्फ तिलावत नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने घर और दिल को तौहीद की रोशनी से भर रहा होता है। फिर आती है सूरह अल फलक। इस सूरह में बंदा अल्लाह से पनाह मांगता है हर उस शर से जो पैदा किया गया है। मिन शर्री मा खलक, अंधेरी रात का शर, हसद करने वाले का शर और वह शर जो नजर नहीं आता। इस सूरह में अल्लाह ने इंसान को सिखाया कि असली हिफाजत सिर्फ अल्लाह के पास है। और फिर सूरह अन्नास, यह सूरह इंसान के सबसे बड़े दुश्मन से बचने की दुआ है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वह वसवसा देने वाला जो छिप जाता है, जो इंसान के दिल में शक और डर डालता है। यह सूरह इंसान को याद दिलाती है कि रब भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है और माबूद भी अल्लाह ही है। और जब बंदा इन 3 सूरहों को पढ़ता है तो वह अपने रब की पनाह में आ जाता है। लेकिन इन सूरहों की फजीलत सिर्फ रात तक सीमित नहीं। सहीह हदीस में एक और वाकया मिलता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह और शाम सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास 3 बार पढ़ लो, ये तुम्हें हर चीज से काफी हो जाएंगी। ये रिवायत सुनन अबू दाऊद और तिर्मिजी में आई है और मुहद्दिसीन ने इसे सहीह करार दिया है। सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरहें हर चीज से काफी हो जाती हैं, यानी शर से हिफाजत, नजर से हिफाजत और वसवसों से हिफाजत। इसीलिए सहाबा भी इन सूरहों को रोजाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते थे। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि हिफाजत का भी निजाम देता है। घर सिर्फ दीवार और छत का नाम नहीं होता, घर सुकून का मरकज होता है। लेकिन कभी कभी घरों में बेचैनी, झगड़े या अजीब सा बोझ महसूस होता है। कुरान और सुन्नत हमें सिखाते हैं कि असली सुकून अल्लाह की याद से आता है। और जब घर में कुरान की तिलावत होती है तो वह घर रूहानी तौर पर महफूज हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फिर फरमाया, शैतान उस घर से भाग जाता है जहां सूरह अल बकरह पढ़ी जाती है।
यह रिवायत सहीह मुस्लिम में है, यानी कुरान की तिलावत घर को रूहानी हिफाजत देती है, और अल मुव्विजात, सूरह अल इखलास, अल फलक और अन्नास उस हिफाजत का रोजाना निजाम है। सुबह जब नया दिन शुरू होता है, शाम जब अंधेरा फैलने लगता है, और रात जब इंसान अपनी कमजोरी के सबसे करीब होता है, इन लम्हों में अगर एक मोमिन अपने रब की पनाह तलाश करे तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। सोचिए कितना आसान अमल है, सिर्फ 3 छोटी सूरहें, लेकिन जब दिल से पढ़ी जाए तो वह एक रूहानी ढाल बन जाती है। एक ऐसी ढाल जो नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इंसान और उसके घर की हिफाजत करती है। और यही कुरान का एक अजीम पैगाम है। इंसान कमजोर है, लेकिन उसका रब सबसे ज्यादा कुदरत वाला है। जब बंदा अल्लाह की पनाह मांगता है तो अल्लाह उसकी पनाह बन जाता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सुन्नत अमल सिर्फ एक रिवायत नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए एक रूहानी हिफाजती निजाम है। सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास, 3 छोटी सूरहें, लेकिन उनके अंदर छिपी हुई अल्लाह की पनाह एक मोमिन के घर को रोशनी, सुकून और हिफाजत से भर सकती है। और शायद इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दिन की शुरुआत और अंत अल्लाह की पनाह के साथ होना चाहिए।